आज की हमारी मेहमान वो फनकार हैं, वो कल भी सिल्वर स्क्रीन की दिल अजीज फनकारा थी और आज भी दिल अजीज फनकारा हैं। देखिए, कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं मोहम्मद अली साहब जो पाकिस्तान के टॉप क्लास हीरो थे, जब मैं उनके साथ ही काम कर लिया तो फिर मुझे किसी से कोई खौफ नहीं रहा। हमारे मुल्क में मोस्टली लोग है कि ओ की कर रहे हैं, उसको देखो वो क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। मैंने ज़िंदगी में जो पैटर्न अपनाया है वो ये था कि मैंने क्या करना है। अच्छा, आपके कौन सा ऐसा हीरो दौर में जो हीरो थे आपके साथ जो दिल से आपको पसंद भी हो और आपका दिल चाहता हो काश मैं इससे शादी कर लूँ, ऐसा कोई हुआ था वाकई? ऐसा कोई वाकया अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। कि बहुत सारे लोगों के 5-5, 6-6 शादियाँ हो गई हैं, मगर मेरी 3 शादियाँ सब पे भारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट जरार रज़वी। प्रोग्राम कॉफ़ी विद जैरी लेके हाजिर हूँ। आज की हमारी मेहमान वो फनकार हैं, वो कल भी सिल्वर स्क्रीन की दिल अजीज फनकारा थी और आज भी दिल अजीज फनकारा हैं। नई नस्ल, नई जनरेशन सोशल मीडिया की। मेरी मुराद है ड्रीम गर्ल निशो बेगम से। अस्सलाम निशो बेगम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप आई। मैं आपको फिर एक बार कुछ आमदीद भी कहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। निशो जी, आपकी पहली फिल्म बाजी थी जिसके हिदायतकार इकबाल शहजाद साहब थे जी। उस फिल्म में पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के मैं समझता हूँ दोनों सतून थे, मोहम्मद अली साहब और लतीफ़ साहब। जी जी। और आप बिल्कुल नई थी, एक जी। नुखैस छोटी सी खूबसूरत सी लड़की जी, उस वक्त तो में आपने जी उनके साथ जो परफॉर्म करते हुए कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किलात तो नहीं आई थी? देखिए, एक स्कूल गर्ल का एकदम सेट पे आके खड़े हो जाना, वो भी 2 सुपरस्टार्स के साथ जिनकी मैं तस्वीरें अपनी बुक्स में रखती थी और मैं उनकी फ़ैन थी। एक मैगज़ीन होता था शमा रिसाला, उसमें उनकी बहुत सारी तस्वीर आती थी और मैं देखती थी और इट वाज माय ड्रीम कि भाई मैं फ़िल्मों में आऊँ और इनके साथ काम करूँ। लेकिन दिस इज़ माय गुड लक कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं एकदम हीरोइन कास्ट कर ली गई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, वो उस तरह हो गया और मैं फिल्मों में काम करने के 2 सुपरस्टार्स के साथ इस काबिल हुई। गुड। अच्छा, वो उसमें जब आपकी फिल्म लगी है तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह आप जब हंसती तो एक गाल पर डिम्पल पड़ता था। जी जी। तो वो बड़ा कि वो जो आई ना भाजी में लड़की, वो डिम्पल पड़ता जब हंसती तो मैं समझता हूँ कहीं वो आपके बाद राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम है जोकर फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद उन्होंने एक बॉबी फिल्म बनाई थी तो उसमें डिम्पल कबाड़िया को लाए थे। कोई आपको डिम्पल को देख कर नाम डिम्पल कबाड़िया। आप दुरुस्त कहते हैं, डिम्पल तो डिम्पल है, एक खूबसूरत नाम उन्होंने अपनी हीरोइन का रखा। तो लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है जो डिम्पल पड़ता है, तो ये ब्यूटी साइन ही कहलाता है। तो थैंक्स फॉर दिस अल्लाह मियाँ जी, ये इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है ना कुदरत ने आपको दिया डिम्पल वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाजी से लेके बाजी तक आपका एक बहुत लंबा फनी सफ़र है जी। इसमें कोई मुश्किलात, कोई प्रॉब्लम आई हो आपको ज़िंदगी में? देखिए, कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं मोहम्मद अली साहब जो पाकिस्तान के टॉप क्लास हीरो थे, जब मैं उनके साथ ही काम कर लिया तो फिर मुझे किसी से कोई खौफ नहीं रहा। और उस दौर के तमाम सुपरस्टार्स के साथ मैंने एज अ हीरोइन काम किया और सक्सेसफुल फिल्में सारी हुई, मोस्टली सक्सेसफुल हुई। तो मुझे कोई खौफ या कोई डर नहीं रहा। तो मुझे ये पता था अगर इंसान किसी के सामने किसी अपने से बड़े
सीनियर के सामने खड़ा है या बड़े स्टार के सामने खड़ा है तो ये सोचे कि मैंने क्या करना है। हमारे मुल्क में मोस्टली लोग है कि ओ की कर रहे हैं, उसको देखो वो क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। मैंने जिंदगी में जो पैटर्न अपनाया है वो ये था कि मैंने क्या करना है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, तब आपका बहुत अरूज था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त, और आज भी माशाल्लाह सोशल मीडिया की वजह से भी आपका बहुत अरूज है। थैंक यू। तो उस वक्त या आज आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन रही है फिल्म इंडस्ट्री में? मेरी बेस्ट फ्रेंड उस वक्त चूँकि आते ही मैं बिजी हो गई, तो मोस्टली मेरे साथ एक दो फिल्मों में बाबरा ने मतलब सेकंड हीरोइन का रोल किया है, और बाकी ज़्यादातर संगीता मेरे साथ आती रही है। फिर एक आर्टिस्ट थी जरका निमो, ये सेकंड हीरोइंस के तौर पर आती रही है। तो बाकी मैंने अपनी सीनियर्स मैडम नैयर सुल्ताना, मैडम सबिया खानम जिन्होंने मेरी सास या मदर के रोल किए हैं, और भी इस तरह काफ़ी जो सीनियर आर्टिस्ट थी उनके साथ मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। फ्रेंड कौन सी थी जो करीब जिससे आपको तो मेरी अच्छी दोस्ती सबसे अच्छी? थोड़ी बहुत संगीता थी। अच्छा, तो बाबरा से भी अच्छी वो सलाम दुआ थी, फ्रेंडशिप थी। तो बाकी जो उर्दू फिल्मों की थी ज़्यादातर, नजमा भी थी, उसके साथ भी अच्छा था। तो फिर बाबी नीलो जो दोबारा आई, रीजॉइन किया फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी शफकत की। तो आजकल तो आपकी वो मुमताज़ बेगम दोस्ताना रहमान से भी बड़ी दोस्ती है। हाँ, मुमताज़ बेगम जो हैं वो आई हैं दोबारा, तो हमने उनको वेलकम किया है। मैंने मुमताज़ जी का खाना किया अपने घर में, और शायशा सभी थे। हाँ जी, सब थे, आप लोग थे, और बड़ी अच्छी महफिल रही। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। ओल्ड मेमोरीज जो हैं वो हमने सबने शेयर की, और बड़ा अच्छा एक यादगार किस्म का ये इवेंट था। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी जो फिल्म थी बहिश्त, ये अमन, रंगीला, नादान, सुबेदा जी, ये अपने वक्त इसमें सब एक से बढ़कर एक डायरेक्टर था। जी जी। तो आप इनमें से किस डायरेक्टर से ज़्यादा मुतासिर हुए? मुझे रियाज शाह साहब बहुत अच्छे लगे, और बड़ी उनकी शफकत, मुझे प्यार से बेटी का पुत्र कहते थे। ये अमन के दौर में ना? ये अमन के दौर में। क्या बात है। बहिश्त भी उन्होंने बनाई, और उसके बाद रंगीला वाज आल्सो अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और काफ़ी शोबों में वो इन था। उसके बाद नादान के इकबाल अख्तर, वो भी बहुत अच्छे थे, और समाज के जाफर शाह बुखारी थे, वो भी बहुत अच्छा काम किया। और ये अमन के भी रियाज शाही थे, और उसके बाद नेक परवीन थी, उसमें टाइटल रोल किया था। असलम डार साहब जिन्होंने जुबैदा बनाई थी, उसमें भी मैंने टाइटल रोल किया था। तो ये सारे अच्छे हमारे मुल्क का सरमाया थे, बहुत दे वर वेरी मगर आपकी जो टैलेंटेड पीपल। बहिश की परफॉर्मेंस है ना, वो बात अभी आप हो रहे हो, बहिश के सीन आना शुरू हुआ, हमने जो तेजी सीन उसमें किया वो जी जी जी, आउट क्लास किया था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेहनत से बहुत बहुत बहुत। अच्छा, आपके कौन सा ऐसा हीरो दौर में जो हीरो थे आपके साथ जो दिल से आपको पसंद भी हो, और आपका दिल चाहता हो काश मैं इससे शादी कर लूँ, ऐसा कोई हुआ था वाकई? ऐसा कोई वाकया अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो नहीं, आते ही मोहम्मद अली साहब जो हैं, वो अली भाई, उन्होंने हमें अली भाई कहते थे। नदीम उस वक्त एक सुपरस्टार थे, वहीद मुराद सुपरस्टार थे, ये बड़े थे मेरे से, शाही साहब, ये लोग सब बड़े से सीनियर थे। तो सबके साथ ये था कि कोलीग्स हैं। अब देखिए, एक क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आदमी ये तो नहीं सोच सकता कि मैं इसके साथ शादी करूँ, इसके साथ कर। उस वक्त ये था कि आगे बढ़ना है, हिट होना है, काम की तरफ फोकस आपका था, बस माशाल्लाह। अच्छा, लड़की शादी हो जाती है जी, तो एक शादी एक शोहर को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, आपकी माशाल्लाह से 3 शादियाँ हुई जी, और खैर पहला तो आपका वो इनाम रबानी साहब से तलाक हो गई थी, मगर दूसरी मैं समझता हूँ तो तस्लीम फाजली साहब से शादी हुई, वो बहुत आपकी खूबसूरत लाइफ थी। दिस इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको शौक कह रहा हूँ, तस्लीम फाजली साहब से जब आपकी वो बहुत अच्छा दौर था आपका ज़िंदगी थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, दुनिया चले गए, तो फिर वो जमाल पाशा साहब, हाँ जी, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छी शादी, तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, पायलट थे, और पॉलिटिकल भी उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी थी। और जमाल पाशा साहब ने बड़ी उनके साथ ज़िंदगी के 30 ईयर्स गुजारे। हमारी उनसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग में तस्लीम फाजली साहब से। मगर आजकल फिर आपको ऑफर है बड़ी शादी की, चक्कर क्या आपको
कुदरत ने आपको आई एम लकी पर्सन। हर दौर में आपको तो मैं यही चाहती हूँ कि ऑफर्स आती रहें, मैं इनकार करती रहूँ। नहीं, कोई कबूल भी कर डाले ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ऐसा ये तो खुदा की तरफ से है। तो अल्लाह की अगर तरफ से। भेज रहा है अल्लाह आपको तो आपको क्या चाहिए। तो सिर्फ दुनिया में मेरी 3 शादियाँ हैं और हाँ, किसी वो- औरत की नहीं। हाँ मगर लकी हैं अच्छा। अल्लाह ने दी। बाकी और चौथी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। किसी की नहीं हुई ना। कोई होंगे कि मगर क्या बोला है के बहुत सारे लोगों के 5-5, 6-6 शादियाँ हो गई हैं, मगर मेरी 3 शादियाँ सब पे भारी हैं। हाँ, और निभाना असल है, निभाना असल है, निभाया आपने। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान में 3 खान हैं, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, और पाकिस्तान में भी 3 खान हैं, फवाद खान। वो जो ऐसा पहले खान है वो इंडिया में है, हमारे खान हाँ, कौन से नहीं हैं? वो 3 खान कौन से हमारे हैं? फवाद खान, एहसन खान और अरबाज खान। उन तीनों खान में आपको कौन सा पसंद है? पाकिस्तान के खानों में कौन सा पसंद है? मेरी ये देखिए, वो वहाँ के खान हैं और ये यहाँ के खान हैं। हाँ, तो पसंद तो होगा ना आपको कोई? नहीं, बस जो भी खान है यहाँ पे ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में एज ए खान वो काम कर रहे हैं, इट्स वंडरफुल। आसिफ खान थे, बहुत अच्छा काम करते हैं वो मगर भी। इसमें तो पूरी दुनिया में से इमरान खान बहुत मशहूर है। जी, वो पॉलिटिकल उस एस्पेक्ट में खानों है। में, वो इन सब पे खानों मैं भारी फिल्म है। इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मगर इन खानों की बात कर रहा हूँ, सब पे भारी वो हुए। हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि, अक्सर दोस्त सुना होगा आपने कि वो बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी हैं जहाँ से आपको तकलीफ होती है, इंसान को तकलीफ होती है। तो आप इसके बारे में क्या राय है कि इस दौर में कैसे लोग इट्स हैं? पार्ट ऑफ लाइफ, ये सबके साथ होता है। सबके रिश्तेदार जो ख़ासतौर पे जो खूनी रिश्ते होते हैं वो खूनख्वार रिश्ते हो जाते हैं। अच्छा, जब तकलीफ वाली साहब से आपकी शादी हुई थी, उससे पहले आपके अंदर एक शायरा का जन्म हो चुका था, या उनके बाद जिंदगी में जब आई तो आपकी शायरा अंदर जो थी बस वो वक्त पैदा के हुई? साथ साथ जैसे जैसे हालात ने मेरा इम्तहान लिया, मेरे अंदर शायरी परवान चढ़ती रही। कोई ऐसा शेर सुनाए, क्योंकि आप हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसा शेर सुनाती हैं जो बड़ी दादा वसूल करती हैं, तो कोई ऐसा जो अपने चाहने वालों को कोई ऐसा शेर सुनाए, कोई यादगार ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा या कोई चीज़ हो जो याद रही हो आपको? इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार वाक़या? यादगार लम्हे बहुत सारे गुजर गए हैं, कुछ खुशगवार, कुछ ना खुशगवार, और कुछ वाक़यात खुशगवार, कुछ ना खुशगवार। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हर रंग होता है, दुख का भी, सुख का भी, अफसोस का भी, रेग्रेट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं। कोई नई जनरेशन के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? नई जनरेशन को मैं ये कहूँगी कि आप कभी भी अपने काम पे फोकस रखें, कभी भी ये ना सोचें कि वो क्या कर रहा है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया है, मुझे ये करना है। दूसरे के बारे ना सोचें, अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाएं। इसी तरह इंसान सक्सेसफुल होता है। ठीक है, आपकी इजाज़त कि आप आई। थैंक यू। आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट जरार को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हम सब का अल्लाह ने के पास।